बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दोस्तों, आप मेरे सियासी नज़रियात के हवाले से बखूबी आगाह हैं, लेकिन आज मैं एक ख़ास मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो मौजू सियासत के साथ मुंसलिक है भी और नहीं भी। मौजू क्या है? मौजू है इस वक्त जो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ नादान दोस्तों की जानिब से और कुछ हमारे दुश्मनों की जानिब से एक महाज गर्म किया गया है, और इस महाज में हमारे इस सलामती के इदारे को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कुछ जायज़ भी हो सकती हैं, लेकिन इन जायज़ जो एतराज़ात हैं उनके बीचों बीच कुछ ऐसा है जिससे मुझे ये लगता है कि मेरे इस पाक वतन को नुकसान पहुंच सकता है। थोड़ी सी बातें मैं उन अहबाब के साथ करूंगा जो इस वक्त फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और आखिर में कुछ हमारे अरबाब इख्तियार जो इस सारी सूरत हाल में कुछ किरदार अदा कर सकते हैं, उनसे कुछ गुजारिशात करूंगा। सबसे पहले आते हैं इस बात की तरफ कि मेरी इस वक्त 45 साल उम्र है, और इस उम्र में मैंने जब से सियासी शऊर हासिल किया है, देखा यही है कि कभी एक जमात तो कभी दूसरी जमात फ़ौज के कंधों का इस्तेमाल करते हुए, ये दुरुस्त है या रॉन्ग, बहरहाल जो मंजर है वो यही है कि इनके कंधों का इस्तेमाल करते हुए वो सियासत में आते हैं, और सियासत में आने के बाद इक़्तिदार हासिल करते हैं। इक़्तिदार हासिल करने के बाद वो मुल्क को लूटते हैं, मुल्क के लिए खिदमात पेश करते हैं। जो कुछ भी स्याह या सफ़ेद करते हैं, उस स्याह और सफ़ेद के वो ज़िम्मेदार तो खुद होने चाहिए, लेकिन होता क्या है कि जो ही उनके हाथ से उनकी बदअमालियों की वजह से, उनके अपनी नाकस हिकमत अमली की वजह से, अवाम के एतमाद के उठ जाने की वजह से जब वो इक़्तिदार से महरूम होते हैं, तो होता ये है कि वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बदजुबानी शुरू कर देते हैं, और फिर उनके मुकाबले में कुछ दूसरे लोग आते हैं, और वही बज़ाहिर यही लगता है कि शायद फ़ौज की मदद से या फ़ौज के नरम गोशे की वजह से या पब्लिक की जो हमदर्दी है उसकी वजह से इक़्तिदार में आते हैं, और अपनी किसी वजूहात की बुनियाद पर, करप्शन के इल्ज़ामात की बुनियाद पर जब वो हटा दिए जाते हैं तो इल्ज़ाम फिर फ़ौज पर रख दिया जाता है। मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ। जब 9/11 का ये वाक़या हुआ, और उस वक्त जो तमाम जमातें थीं, MMA की जमातें थीं, उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ थी, और दीगर जो सारी सियासी जमातें थीं, वो शदीद तनकीद करते थे मुशर्रफ पर और मुशर्रफ की पॉलिसियों पर। उन तनकीद करने वालों में मेरा शुमार भी था। ज़ाहिर है हम भी इस मुल्क में रहते थे, और हमें भी लगता था कि ये हमारी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन आज उन हालात पे चले जाएं और तसव्वुर करें कि उस वक्त जिस तरह की ब्रेन वाशिंग हमारी की जाती थी, और हमें बताया ये जाता था कि जैसे वो मुल्क तो अभी गया कि गया, अब तो बचना ही कुछ नहीं है, इस्लाम भी जो है वो शदीद ख़तरे में है, और उसके बाद मुल्क भी शायद बचने के लिए वो नाउज़ुबिल्लाह जो है वो नहीं है। तो बिलाखिर हमने देख लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान भी कायम व दायम है, और अफ़गानिस्तान में भी उनको शिकस्त हुई, वो जा चुके हैं। मैं समझाना ये चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि जो हालात आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जो आपको महसूस आज हो रहा है, कल भी हालात इसी तरह के हों। सबको पता है कि मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, उसको समझता हूँ कि ये बेहतर आदमी है निस्बतन दूसरे जो हमारी सियासी क़यादत है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम अपने इस कौमी सलामती के इदारे को इस हद तक नीचे गिरा दें कि मेजर गौरव आर्या हिंदुस्तान के अंदर बैठ कर ये क्लेम करें कि हम अरबों डॉलर खर्च करके पाकिस्तान की फ़ौज के मोराल को इतना नहीं गिरा सकते थे जितना ये चंद दिनों के अंदर खुद पाकिस्तान की आवाम ने गिरा दिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इमरान खान की सपोर्ट ना करें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने अपने सियासी कायदीन के नज़रियात पर ना चलें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी सियासी क़यादत को हटाने से आपको तकलीफ़ पहुँचती है, तो आप इस सियासी क़यादत से ये क्यों नहीं पूछते कि ये फ़ौज के वो शेख रशीद के बकौल गेट नंबर 4 से अब इक़्तिदार में दाखिल होने की कोशिशें क्यों करते हैं? पहले क्या होता रहा और अब क्या हो रहा है, क्या ये हम नहीं जानते? हम जानते हैं। जाने वाला गिला करता है फ़ौज से, आने वाला आता है फ़ौज के कंधों पर बैठकर। मैं सिर्फ आपसे ये पूछता हूँ कि हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, हम सब जानते हैं कि शदीद
मसाइल हैं, करप्शन है, और एक रेडी बांध से लेकर एक बड़े पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए किसी आला ओहदे पर फायज या किसी सियासी मनसब पर फायज शख्स जो है वो सब करप्ट हो चुके हैं। इस तमाम सूरत हाल में कभी किसी ने इस बात पर गौर किया है कि ये पाक फौज हम ही से है? इसमें बेशुमार लोग अपने अपने नज़रियात लेकर आते हैं। कोई आर्मी चीफ आता है, वो सेकुलर जहन का मालिक होता है, कोई इस्लामिक जहन का मालिक होता है। लेकिन एक चीज़, एक ख़ास बात वो ये कि क्या वजह है कि ये फ़ौज इतनी करप्ट नहीं हुई, या इसमें उस तरह का वो जरासीम नहीं आया कि ये बैठ गई हो। नहीं, हम तो ताकत के हर रोज़ मुजाहरे देखते हैं। कभी मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर एटमी क़ुव्वत हम बन चुके हैं। उसके अलावा तमाम जितने शोबाजात दिफा के अंदर आते हैं, हर शोबे में हम महदूद वसाइल होने के बावजूद हमारी फ़ौज उन कामयाबियों से हमकनार हमें कर रही है जो किसी भी कौम के लिए बायस फ़ख्र होता है। तो क्या हम सिर्फ इस वजह से कि मेरी पसंद का लीडर इस वक्त इक़्तिदार में नहीं है तो मैं इस फ़ौज को कमज़ोर करूँगा? नहीं, हमने इस फ़ौज को कमज़ोर नहीं करना। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपका लीडर दुरुस्त है, उसके लिए पुरअमन एहतजाज करें, उसके लिए वोट दें, अपने अजीज़ों को निकालें बाहर के, वो वोट कास्ट करें, वो उस पर भी तो तनकीद करें ना कि वो भी क्यों गैर सियासी तरीक़ों से इक़्तिदार में आता है। तो अर्ज़ ये सिर्फ इतना करना चाहता हूँ कि वो इकबाल का बड़ा खूबसूरत शेर है कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जिधर से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन वही है। गालबन शेर में कुछ ऊपर नीचे हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जब कुर्बे क़यामत के करीब बड़ी जंगें होंगी तो मेरा ये ईमान है कि इस फ़ौज का ज़रूर कोई ना कोई किरदार है। सो हमने इस नुक्ता नज़र से इस बात को देखना है। और कभी इस बात पे मैं आपके लिए जो है वो दावत फ़िक्र देता हूँ, गूगल करें ना, इस्लामी नुक्ता नज़र से पहरा देने वालों की फजीलत ज़रा अपने गूगल से रिसर्च कर लें, अपने उलमा से पूछ लें कि उनकी कितनी फजीलत है। और दूसरी बात ये कि कभी अपने तसव्वुर में ये लाकर तो देखें कि आपका कोई अजीज़, आपका बेटा, आपका भाई, आपका वालिद, आपका कोई जानने वाला अजीज़ व अकारिब भरी जवानी के अंदर ये जो रोज़ शहादतें होती हैं वो किसी के बेटे होते हैं। ये रोज़ जो इस दुनिया फ़ानी से चले जाते हैं हमारे इस मुल्क के दिफा के लिए, वो किसी के बेटे हैं। तनकीद करने से पहले इस बात को ख़ास ख्याल रखा करें। इस बात का मैं सिर्फ इतनी अर्ज़ करना चाहता हूँ, अपने सियासी अकाबरीन को पूजें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है। मेरी भी एक सियासी वाबस्तगी है, सियासी सोच है वोट देने की हद तक। आप भी दें, उनके लिए वर्क करें, लेकिन फ़ौज को तनकीद का निशाना ना बनाएं। आखिर में अपने अरबाब इख्तियार से सिर्फ इतनी अर्ज़ करना चाहूँगा कि अपने जो हमारे जो थिंक टैंक हैं, क्या कभी इन्होंने कभी बैठ के ये सोचा है कि जब हम पॉलिसी शिफ्ट लेते हैं तो उस पॉलिसी शिफ्ट में जो हमारी विड्रॉल की पॉलिसी होती है उसमें हमने कभी गौर किया है कि जो लोग उस पॉलिसी के मुताबिक फिट आते हुए आपके साथ चल रहे थे, जब आप पॉलिसी से शिफ्ट ले रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं पॉलिसी से, तो इस पॉलिसी से यू टर्न लेने के बाद वो आप लोगों के साथ कैसा जो है वो रवैया रखेंगे या उनकी सोच आपके मुताल्लिक क्या होगी। लम्हा फ़िक्रिया सिर्फ ये है कि हमें ये देखना है कि हमने उन तमाम लोगों को जिनको आप अपनी सोच और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, साथ रखते हैं, उनको एंगेज रखें तो मसाइल नहीं होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फेस ऑफ पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।